अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छी कंडीशन में होंगे, सेहत में होंगे और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान में बहुत बुरी सैलाब की सिचुएशन बनी हुई है और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर खैरियत से रखे। यहाँ पर मैं सुबह सुबह उठी हूँ और बहुत धुंध पड़ी हुई थी, अच्छी खासी सर्दी हुई थी। खैर रेडी शेडी होके निकली हूँ यूनिवर्सिटी जाने के लिए। आज यूनिवर्सिटी में ये है कि हमारी किक ऑफ मीटिंग्स हैं। किक ऑफ मीटिंग्स बेसिकली हमारा प्रोफेसर्स के साथ इंट्रोडक्शन और वो हमें स्टडी गाइड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो आज थोड़ा सा एक मज़ेदार और प्रोडक्टिव डे होगा, तो लेट्स सी हाउ द डे गोज़। और यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ बस का। उम्मीद है कि बस जल्दी आ जाएगी। कभी कभार बस को टाइम लगता है, अगर एक गुजर जाए तो आधे घंटे बाद दूसरी आती है, बट कभी कभार, वरना आगे पीछे आ रही होती हैं। बस आ गई थी तो मैं उसमें बैठ गई और मुझे बहुत प्यारे प्यारे बस यूजुअली इस टाइम पे खाली होती है मेरे स्टॉप से, बट यूनिवर्सिटी के पास वाले स्टॉप से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें चढ़ते हैं। खैर मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी पहुँच गई थी और मैं फ़िगर आउट करी थी कि कहाँ पे जाना है, कौन सी बिल्डिंग में जाना है। खैर मैंने फिर अपना ओरिएंटेशन डे का मटीरियल खोला, वहाँ पे बिल्डिंग लिखी हुई थी, वो बिल्डिंग ढूंढी और यहाँ से मैं जो है अंदर एंटर हो रही थी और मैं टाइम से पहुँच गई थी। 9 बजे मेरी मीटिंग थी तो मैं उससे पहले यूनिवर्सिटी में पहुँच गई थी। और अब मैं ढूंढ रही हूँ कि D304 रूम था मेरा और कहाँ पे जाना है। तो अभी 9 बजने में काफ़ी टाइम है, सुकून से मैं रूम ढूंढ रही थी कि कहाँ पे हो रही होगी। ये मैंने कहा साथ साथ रिकॉर्ड कर लूँ। रास्ते में जाते जाते प्यारे प्यारे बूथ्स बने हुए थे, सिटिंग एरियाज़ बने हुए थे कि अगर आप सुकून से बैठ के अपना काम करते रहे। उन बूथ में भी आप बैठ के प्राइवेटली अपना काम कर सकते हैं। इनके अंदर शोर बिल्कुल नहीं आता, साउंड प्रूफ होते हैं। तो यहाँ से मैं चढ़ी और यहाँ से सीधा आई और रूम D304 में मैंने जाना था। मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ पे। उस साइड पे भी काफ़ी रूम्स थे, इस साइड पे भी थे, तो मैंने उस साइड पे भी चेक किए, बट वहाँ पे BC वाले ज़्यादा थे। खैर मुझे रूम मिल गया, मैं रूम में पहुँच गई थी। मीटिंग स्टार्ट हो गई थी। मीटिंग के दौरान में सर कुछ स्लाइड्स वगैरह लोड करे थे, तो उन्होंने हमें कहा मीनवाइल आप लोग जाके कुछ रिफ़्रेशमेंट्स खा सकते हैं। और ये रिफ़्रेशमेंट्स ऐसे ही बाहर पड़ी हुई थी। जब मैं जा रही थी इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी मुझे, मैं सोच रही थी पता नहीं किन के लिए होगी, स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल नहीं होगी, बट इट टर्न्स आउट के स्टूडेंट्स के लिए ही थी। क्लास में छोटी मोटी ब्रेक होती है या इस तरह का कोई गैप आ जाता है तो स्टूडेंट्स को पूरी वो होता है कि वो आराम से उठ के जाए, बाहर जाए, अपने लिए कॉफ़ी लेके वापस अंदर आके बैठ जाए लेक्चर में दोबारा। तक नींद आ रही है, फिर जाओ कॉफ़ी लेके अंदर आके वापस आके बैठ जाओ, लेक्चर अटेंड करो, साथ साथ कॉफ़ी पियो। तो बड़ा एक मज़ेदार चिल सा माहौल होता है। तो हम बाहर आए, केक तो मैंने नहीं खाया क्योंकि मुझे था कि शायद इसमें जेलेटिन हो, विच इज़ नॉट हलाल बाय द वे। तो इस वजह से मैंने सिर्फ चाय ली थी और वो क्यूट से इनके शुगर क्यूब्स पड़े हुए थे वो डाले थे। ये हमारी क्लास एंड हुई, हम निकले और हम लोगों ने कोर्सेज रजिस्टर करने थे। ये सिटिंग एरियाज़ बने होते हैं और काफ़ी सारे हैं, यानी आप कहीं भी जाके बैठ सकते हो। इतने प्यारे बने होते हैं, सोफ़े होते हैं, टेबल चेयर्स होते हैं फॉर यू टू जस्ट डू योर वर्क क्वाइटली। तो यहाँ पे उन्होंने अवन्स दिए हुए हैं कि अगर आप अपना लंच लेके आए हो तो यहाँ पे गर्म कर लो, और बेसन दिए हुए हैं, सोफ़ाज़ हैं, टेबल चेयर्स, और बहुत एक प्यारा कोजी सा होता है। और ये इस तरह के रूम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, आप कहीं भी जाके बैठ सकते हो। इसके अलावा सिटिंग प्लेसेस भी हैं, प्राइवेट बूथ्स भी हैं जहाँ पे आप जाके बैठ सकते हो। लाइब्रेरी मैं आपको फिर किसी दिन दिखाऊंगी, बट लाइब्रेरी बहुत प्यारी है और उसमें प्राइवेट आपके कैबिन्स बने हुए हैं साउंड प्रूफ, जिसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं आती और वो बहुत प्यारे लग रहे होते हैं, लेकिन वो पहले बुक करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिन ख़त्म हो गया था, कोर्सेज वगैरह रजिस्टर करके हम वापसी के लिए निकल आए। और तकरीबन रोज़ मैं ये जो है सी का रास्ता लेके बाहर निकलती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पीसफुल लगता है। दूसरा रास्ता भी है बट मैं इसके साइड से निकलती हूँ, मुझे बहुत प्यारा लगता है। मुझे पानी की आवाज़ और एक ऐसे बंदा ना रिफ़्रेश हो जाता है एकदम से। बस स्टॉप पे खड़ी हुई थी और वहाँ पर भी इस तरह पीछे सारा सी था और मैंने स्टॉप भी दूसरा लिया। सुबह मैं आई दूसरे स्टॉप से थी। तो यहाँ पे मैं अपार्टमेंट वापस पहुँच गई, थकी हुई थी बहुत ज़्यादा, बट मज़े का दिन था। तो आज के लिए बस इतना ही था गाइज़। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, जिसमें मैं आपको अपनी रूटीन के बारे में और अपडेट करी होंगी। मोस्ट प्रॉबेबली हम लोग शायद ग्रॉसरी करने जा रहे हो तो मैं आपको एक ग्रॉसरी का व्लॉग दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए प्राइसेस का और क्या क्या वैरायटीज़ वगैरह का, कि यहाँ पे क्या क्या होता है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम करे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, पाकिस्तानियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।